दुनिया के 4 सबसे खौफनाक अर्बन लीजेंड। नंबर 4, टेके टेके। दोस्तों, टेके टेके जापान की एक ऐसी डरावनी अर्बन लीजेंड थी जिसके डर की वजह से जापान में लोग रात में घरों से निकलने से डरते थे। इसके बारे में एक फेमस कहानी है जिसके मुताबिक ये एक आशिमा नाम की लड़की थी जो ट्रेन की पटरियों पर एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। इस हादसे में उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया था और वो वहीं मर गई थी। किंवदंती के मुताबिक अब उसकी आत्मा टेके टेके के रूप में भटकती है जो अपने आधे शरीर के साथ अपने हाथों और कोहनियों के सहारे चलती है। उसका नाम टेके टेके इसी वजह से पड़ा था क्योंकि जब वो चलती है तो उसकी कोहनियों से जमीन पर टकराने की आवाज टेके टेके की तरह सुनाई देती थी। Her claws were making a unique sound when they hit the floor. The sound was something like a ticket. कहते हैं कि अगर कोई रात के समय अकेले सड़क पर चलते हुए टेके टेके से मिलता था तो वो उसे अपने जैसा बना देती थी। नंबर 3, लिली ई ग्रे। लिली ई ग्रे की कब्र सोल्ट लेक सिटी, यूटा में माउंट ओलिवेट कब्रिस्तान में है। ये कब्रिस्तान यूएस के सबसे बड़े कब्रिस्तान में से एक माना जाता है जहां तकरीबन 1,50,000 लोगों को दफनाया जा चुका है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाने की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। इस कब्रिस्तान में कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस भी किया जा चुका है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा डरावनी यहाँ मौजूद लिली ई ग्रे की कब्र है जिस पर लिखा है विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666 और यही लाइन इनकी कब्र को काफी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। लिली ई ग्रे की मौत 14 नवंबर 1958 को हुई थी जिसके बाद उनके पति एल्मर ग्रे ने इस कब्र को बनवाया और उस पर विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666 लिखवाया था। इस कब्र पर लिखा ये नंबर शैतान का नंबर माना जाता है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो लिली अंधविश्वास और काला जादू में यकीन करती थी और वो शैतानों की पूजा काफी विधि विधान के साथ करती थी, लेकिन इन रिचुअल्स को करते समय एक बार उससे एक गलती हो गई जिसकी वजह से शैतान ने लिली की बलि ले ली और उसी रात लिली की मौत हो गई। यही वजह है कि लिली की कब्र पर लिखा है विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666 यानी शैतान ने उसे अपना शिकार बना लिया। ऐसा कहा जाता है जो भी इंसान इस कब्र को छूता है या इसके पास जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। वहीं अगर कोई लिली को याद करता है तो उसकी आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। नंबर 2, नोपेराबो। नोपेराबो जिसे फेसलेस घोस्ट भी कहा जाता है जापानी लोक कथाओं का एक भयानक और रहस्यमय क्रिएचर है। ये योकाई यानी अलौकिक प्राणी एक आम इंसान की तरह दिखता था, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से फ्लैट यानी बिना आंख, नाक या मुंह के था। नोपेराबो का मकसद खास तौर से अपने भयानक चेहरे से लोगों को डराना होता था और ये आमतौर पर सुनसान जगहों जैसे कि जंगलों या सुनसान सड़कों पर दिखाई देता था। कहानियों में नोपेराबो अक्सर पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देता था जो किसी के साथ बातचीत कर सकता था और जैसे ही उस व्यक्ति को इसके चेहरे की कमियों का एहसास होता था नोपेराबो उसे अपना असली डरावना रूप दिखा देता था। इस प्राणी के सामने आने पर कई लोग घबरा जाते थे और भाग खड़े होते थे। नोपेराबो के बारे में सबसे फेमस स्टोरी लाफिंग इनारी है जिसमें एक इंसान को एक सफेद लोमड़ी मिलती है जो उसे नोपेराबो में बदल देती है। जापान के लोगों के ऑन रिकॉर्ड्स बयान आज भी मौजूद हैं जिसमें उन लोगों ने नोपेराबो यानी बिना चेहरे वाले छलावे के होने के और उसे देखे जाने के दावे किए हैं। नंबर 1, बैंशी। दोस्तों, बैंशी एक प्राचीन आयरिश लोक कथा का हिस्सा है जो एक रहस्यमय और भयानक आत्मा के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि बैंशी की चीख एक वार्निंग होती है जो किसी की मौत के करीब होने का संकेत देती है। ये आत्मा अक्सर एक रोती हुई महिला के रूप में दिखाई देती है जो सफेद या ग्रे कपड़े पहने होती है और उसके लंबे बिखरे हुए बाल होते हैं। कहा जाता है जब किसी की भी मौत आने वाली होती है तो उसे या फिर उसके परिवार के किसी मेंबर को बैंची के विलाप की आवाज सुनाई देती है। बैंची के बारे में कहा जाता है कि ये मध्यकाल के दौरान वो महिला थी जो किसी की मौत होने पर रोया करती थी। ऐसे ही मान्यता भारत में थी जब किसी की मौत होने पर रोने के लिए महिलाओं को बुलाया जाता था। भारत में इन्हें रुदाली तो आयरलैंड में इन्हें बैंची या कीनर कहा जाता था। ये कहा जाता है कि ये वही आत्माएं हैं जो आज भी जोर जोर से विलाप करती हैं। इसलिए बैंशी की कहानियां आज भी जिंदा हैं और मॉडर्न मीडिया में भी देखी जा सकती हैं जिसमें फिल्मों, टीवी शो और बुक्स में इसका जिक्र होता है। तो ये थे दुनिया के सबसे खौफनाक अर्बन लीजेंड। वैसे आपको इनमें से सबसे खतरनाक लीजेंड कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।